हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है 11 बजे से। यहाँ पे मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ, नहा धो ली हूँ, खाना खा लिया है और शिवांश को भी खिला दिया, निला दिया। सारे काम करके अपनी सिलाई मशीन पे बैठ गई हूँ। इससे पहले जो मैंने अपनी सिलाई मशीन के साथ जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो पे आप सबने बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और उस वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आज फिर से बात करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके। तो यहाँ पे मैं अपना किसी का ये सूट आया था वो सिल रही हूँ। तो घर पे सिलाई करने के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, अलग अलग कह लीजिए या बहुत सारे कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, लेकिन फ़ायदे बहुत है इसके अपने घर में सिलाई करने के। जैसे कि हम बाहर बुटीक कर लेते हैं, कहीं पे लगा लो कि हमने एक दुकान ले ली रेंट पे, और वहाँ पे हमने अपना नाम लगा के सारा सेटअप जोड़ के अच्छे से बुटीक कर ली है। और फिर बुटीक करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई कहाँ पे दुकान ले, कहाँ पे कैसा एरिया है, किस हिसाब का हमें हमारा रेंट है, सिलाई क्या मिलेगी, वो सारी चीज़ें देख के फिर हम एक दुकान लेंगे रेंट पे। उसको फिर दुकान को हमें बुटीक में बदलना है। उसके लिए हमें 2-3 सिलाई मशीन चाहिएंगी। एक लगा लो, 2 लगा लो, कम से कम 2 तो चाहिए, क्योंकि एक भी हम खुद काम करेंगे और एक पे हमें कारीगर तो देखो बिठाना ही पड़ेगा। और इंटरलॉक की मशीन, पिक्को की मशीन, वही बात, अगर बुटीक करेंगे तो उसके हिसाब से हमें सारी चीज़ें चाहिएंगी। तो वो सारा सेटअप बिठाएंगे, और फिर वही बात है कि धीरे धीरे कस्टमर का देखें भाई कैसे आ रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें देख के फिर हमें अपना बुटीक का हो गया ये। फिर हमें उसका हर महीने का ही देख लो, उसका रेंट निकालना है, मीटर का बिल निकालना है, और पानी वानी जो हम लेंगे उसका एक्स्ट्रा वो। अगर हमने किसी को बिठाया है, किसी मास्टर को बिठाया या किसी हेल्पर को बिठाया, उसका खर्चा निकालना है। डेली का अगर घर के पास है, दूर है, उसका आने जाने का खर्चा निकालना, वो सारी चीज़ें निकाल के प्लस हमें अपनी थोड़ी बहुत बचत भी बचानी है। वो सारी चीज़ें हो जाती हैं बुटीक में। और अगर हम अपने घर पे सिलाई करते हैं तो सिलाई घर पे मैं अपनी बताऊँ, मेरे पास कोई सिलाई मशीन नहीं है, सिर्फ ये एक सिलाई मशीन है। ना मेरे पास पिक्को की मशीन है, ना इंटरलॉक की मशीन है, सिर्फ एक ये सिंपल वाली सिलाई मशीन है। और ये भी आज की नहीं है, ये जब मैं स्कूल में थी ना, स्कूल मेरा पूरा हो गया था उसके बाद आई थी ये सिलाई मशीन। जब मैं स्कूल में थी तब मैं अपनी मम्मी की मशीन चलाती थी, जो मेरी मम्मी अपनी शादी से पहले चलाती थी, वो वाली मशीन। इतने दिन चली थी वो मशीन, और ये भी अच्छी चल रही है। और ये मशीन होगी शायद 2012 या 13 के आसपास की है ये मशीन, और अच्छी खासी चल रही है। ना इंटरलॉक की मशीन है, ना पिक्को की मशीन है। जैसे कि भाई हमारा एरिया है उस हिसाब से मैं अपनी सिलाई लेती हूँ। सिर्फ एक सिंपल सिलाई मशीन से मेरा अपना काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर जैसा मैं चलाना चाह रही हूँ, अगर मैं इससे भी और ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बढ़ाती, क्योंकि भैया छोटे बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना है, उनका भी काम है, स्कूल है, घर का काम है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो घर पे सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, अगर हम अपने घर में सिलाई कर रहे हैं तो ना तो हमें बहुत सारी सिलाई मशीनों की ज़रूरत है, ना भाई ये कि हमें ऑटोमेटिक चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, जो भी कुछ नहीं चाहिए। हमें अपनी सिंपल मशीन से भी हम अच्छा खासा काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सिर्फ ये देखिए, अभी यहाँ पे मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, घर का सारा काम कर लेती हूँ, अपने तीनों बच्चों को संभाल लेती हूँ, साथ में पापा जी भी हैं और इनके पापा भी हैं, मेरा अपना भी खुद का भी काम है। तो ये मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ आराम से। और मैं प्लस में सूट भी सिल लेती हूँ पूरे दिन में। अगर मैं फोकस करके करूँ ना तो मैं एक सूट निकाल देती हूँ पूरे दिन में। ये कि भाई सुबह उठेगी जल्दी, सुबह जल्दी उठ के सिल दिया। अगर मैं रात को सूट काट के रख देती हूँ तो मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले बच्चों के सबके उठने से पहले थोड़ा बहुत सिल देती हूँ। कभी कभी मेरी कुर्ती पूरी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी बहुत रह जाती है, लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत रह गई तो ठीक है, कोई नहीं, रहेगी तो उसको मैं वहीं छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, इनको ऑफिस जाना है, इनके टिफ़िन की, खाने की, चाय पानी, ये सारी चीज़ों की मैं तैयारी करूँगी। उसके बाद फिर बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे और सारे मेरे काम हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं बच्चों के जाते ही मैं अपनी चाय वाय बनाऊँगी। थोड़ा बहुत भी कपड़े वपड़े समेट दिए, बर्तन धो दिए, ये 2-4 काम करके फिर मैं बैठ जाती हूँ अपनी सिलाई मशीन में। तो सिलाई मशीन फिर मैंने कुर्ती सुबह सिली थी
अगर वो पूरी हो गई तो फिर मैं सलवार करूँगी थोड़ी बहुत। अगर मान लो सलवार कुर्ती वो थोड़ी बहुत रह गई है तो मैं फिर उस कुर्ती को कंप्लीट करूँगी। बस मैं उस कुर्ती को ही कंप्लीट करूँगी, उसके आगे मैं कोई काम नहीं करूँगी। फिर मैं उस काम को छोड़ दूँगी, करके कुर्ती कंप्लीट। फिर मैं अपने घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, पापा जी का खाना, अपना शिवांश का, ये सब देखूँगी। इस काम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। अगर भाई मैं सिलाई का काम सुबह थोड़ा फालतू किया तो मुझे 12 भी बज जाते हैं इस काम में। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बच्चों को लेने, नहाया धोया खाया पिया ये सारे काम करे अपने। तो फिर उसके बाद बच्चों को लेने गए स्कूल, उनको लाए खिलाए पिलाए। फिर मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी कभी तो मैं 2 घंटे भी सो जाती हूँ। कोई वो नहीं, भी अपना काम है, सुबह जल्दी उठे हैं और सारा दिन फिर सुबह से हम लग रहे, अगर हम 5 साढ़े 5 बजे उठे और उसके बाद हम 1 बजे तक लगातार काम करते जा रहे तो सीधी सी बात है कि भी 1 1.5 घंटा 2 घंटा नींद तो आएगी। तो फिर मैं सो जाती हूँ। उसके बाद फिर उठने के बाद मैं टाइम देखती हूँ। मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगा के सोती हूँ कि मैं 1.5 घंटे बाद उठ जाऊँगी। अगर मेरी ये है कि भाई मैं उठ गई तो मैं उठ गई। अगर मैंने सोचा कि मैं नहीं, अगर कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है जैसे सिलाई का, मेरा ये है कि भाई कोई नहीं चल जाएगा, अगर आज मैं 2 घंटे सो जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं फिर वो 2 घंटे सो जाती हूँ, उस काम को मैं छोड़ देती हूँ वहीं पे। और फिर 2 घंटे के बाद जब मैं उठती हूँ तो उठते ही मैं पहले टाइम देखती हूँ कि भाई बच्चों के ट्यूशन में कितना टाइम है, तो उस हिसाब से मैं फटाफट अपनी मशीन पे आऊँगी। फिर उस सलवार को जो मेरी है कट्टी पड़ी है या थोड़ी बहुत उसमें मैंने सिलाई विलाई कुछ करी, उसको करूँगी जब तक ट्यूशन वाली आएगी। ट्यूशन वाले के आते ही मैं अपनी सिलाई मशीन छोड़ देती हूँ। फिर वो यहाँ इसी कमरे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर वो चली जाती है। उसके बाद मैं फिर जब तक मैं अपना 1 2 घर का काम कर लेती हूँ, चाय पी लेते हैं भैया, या फ़ोन का कुछ 1 2 काम करना है या कुछ देखना है, कुछ भी लगा लो, उस बीच में कर लेती हूँ। फिर उसके ट्यूशन जाते ही मैं फटाफट अपनी मशीन पे आती हूँ, मैं अपनी सलवार कंप्लीट कर देती हूँ। या फिर मैं कभी कभी क्या करती हूँ, कभी कभी नहीं तकरीबन ही करती हूँ, जैसे कि जो मैंने सुबह कुर्ती सिली थी वो ट्यूशन वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे, उस टाइम पे मेरे पास मेरा जो अंदर का काम है वो मैंने कर लिया और टाइम बच गया तो मैं उस सूट को तुरपाई करने के लिए लेके बैठ जाती हूँ। किसी किसी दिन तो मैं पूरा कर देती हूँ। जैसे ही भी आजकल गले में तुरपाई कम होती है, आगे वाला गला तकरीबन बना मिलता है कई सूटों का, बाजुओं में नहीं होती, नीचे घेर पे नहीं होती, तो ऐसे कई सारी में मेरी बच जाती है तुरपाई। मतलब बात ये है कि उसके बाद फिर मैं अपना तुरपाई अगर मेरी कंप्लीट होगी तो ये कुर्ता मेरा कंप्लीट है। सलवार को फिर मैं ट्यूशन वाले के जाते ही मैं कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बीच में फिर अपना सलवार कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा शाम का काम का टाइम हो जाता है। तो ये देखिए मेरे पूरे दिन में मैं अपना घर भी अच्छे से संभाल रही हूँ, अपने बच्चे भी संभाल रही हूँ, खुद को भी देख रही हूँ और अपने सिलाई का मैंने 1 सूट कंप्लीट कर दिया पूरे दिन में। अगर तुरपाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर रह गई तो फिर अगर मेरा मन है तो मैं रात को भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैं जैसे बच्चे स्कूल से आए थोड़ी देर उनके पास बैठती हूँ, काम करते हैं वो या ट्यूशन का काम कर रहे हैं, स्कूल का कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कर देती हूँ। तुरपाई तो मेरा ये है कि मैं किसी भी टाइम अगर मैं चाय पीने बैठी हूँ तो भी मैं सूट लेके बैठ जाती हूँ। जब तक चाय थोड़ी सी ठंडी होगी तो मैं 1 चाक 2 चाक कर देती हूँ, चाय पी के फिर मैं 1 चाक करके फिर मैं सूट को रख देती हूँ। मेरा सिलाई का ऐसा रहता है और ये सबसे बड़ा फ़ायदा बस यही है कि हम अपने घर में अपने काम भी करते रहेंगे और हमारा सिलाई का भी काम चलता रहेगा ऐसे धीरे धीरे। ये तो है नहीं कि भैया अगर हम बुटीक में जाएंगे तो हमें ये है कि हमें उस हिसाब से हमें 2 सूट 3 सूट हमें निकालने हैं पूरे दिन में, नहीं तो हम किराया कहाँ से देंगे। जो हमने मास्टर बिठा रखा है या हेल्पर बिठा रखे उसको कहाँ से देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप काम अच्छा करके दोगे तो आपका घर पे भी अच्छा चलेगा, बुटीक पे भी अच्छा चलेगा। बस काम ऐसा करके दो कि वो आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर तक आ जाए। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे अगले वाले जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं आसपास के कपड़े बहुत कम सिलती हूँ और जहाँ के मैं कपड़े सिलती हूँ मेरे से आगे वाली कॉलोनी है जहाँ के मैं कपड़े ज़्यादा सिलती हूँ, मैं उन्हीं के ज़्यादा सिल दूँ क्योंकि वो बहुत टाइम से सिलवाते हैं मेरे से कपड़े। तो ये कि उन्हीं के सिल दो भैया, बार बार अब ज़्यादा सिले नहीं जाते, ज़्यादा कस्टमर जुड़ेगा फ़ायदा क्या जब मैं टाइम पे सिल के नहीं दे पाऊँगी। तो मैं बस इतना ही लेती हूँ जितना मैं सिल दूँ। और दुकान अगर हमने कर ली तो फिर वहाँ तो हमें ना तो बच्चों को देख सकते ना घर को संभाल सकते, कुछ नहीं, बस वहाँ तो ये कि धड़ाधड़ लगे रहो भैया। लेकिन उसी हिसाब से फिर कपड़े भी आने चाहिए, अगर हम धड़ाधड़ लगे हुए हैं तो कपड़े भी तो आए ना। तो उसी हिसाब से ये कि अपने घर पे सिलो, कम सिलो, घर पे सिलो, ना किराया देना
ना किसी की भड़क, आंधी है, बारिश है, तूफान है, कुछ भी है, अपने घर पे अपना काम किया, थोड़ी बहुत देर सिल लो और धीरे धीरे ऐसे थोड़े थोड़े अपना सिलते रहो और अपना काम करते रहो। जब मेरी परी पीहू छोटी थी तब मैं पूरे दिन में 2 सूट सिल दिया करती थी विद तुरपाई। तुरपाई किसी दिन था कि ये मैं तुरपाई नहीं कर पाती थी, नहीं तो विद तुरपाई मैं 2 सूट कंप्लीट कर देती थी और रात को फिर 1 सूट मैं काट के सोती थी। फिर उसको सुबह ऐसे ही जल्दी उठ के उसको सिल देती थी पूरे सूट को। फिर उसके क्योंकि परी के पापा तब लेट जाते थे ड्यूटी और बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। फिर बीच में कोरोना भी आ गया था। फिर लेकिन अब ये ना कि शिवान से बहुत छोटा है, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी ऑफिस जाते हैं, तो बस उसी में फिर थोड़ा सा टाइम के हिसाब बदलने लगती हैं चीज़ें। और आजकल वही बात है कि तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बीच बीच में तबीयत भी ये कि आज कुछ हो रहा है, आज कुछ हो रहा है। तो बस अपने घर पे सिलो, थोड़ा सिलो, अच्छा सिलो और अपने ऐसे ही काम करते रहो। और तो मेरे लिए तो ये और इससे भी और बहुत सारे फ़ायदे हैं घर पे सिलने के। तो हो सके तो आप भी घर पे सिलने की कोशिश कीजिए। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी, कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।